तो हम फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश होने के बाद अब हम सोचे हैं सबसे पहले बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, उसको सबसे पहले करना, क्योंकि कल उसको 50 क्वेश्चन ही करके छोड़े थे। तो आज अभी दो घंटे में अभी पक्का 6:30 हो रहा है, तो मैं यहाँ से 8:45 में निकलूँगा। तो तब तक इसी को पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा इसको करना ज़रूरी होता है। 2 दिन में मतलब एक चैप्टर हो जाता है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सर के द्वारा दिया गया प्रीवियस ईयर बुक है उसको मैंने याद कर लिया 50 क्वेश्चन। उसके बाद अब समय हो गया है 8:45, तो अब यहाँ से निकलेंगे और क्लास की ओर प्रस्थान करेंगे। तो क्लास जाने से पहले अपना पैकिंग कर लेते हैं कि कौन सा आज क्लास होगा ये तो मालूम नहीं है क्लियर, कि बायोलॉजी साइंस होगा कि आज मॉडर्न हिस्ट्री होगा। तो दोनों सब्जेक्ट को रखना होगा। तो बैग का पैकिंग कर दिया है मैंने, पैकिंग कंप्लीट हो गया है। जो जो चीज़ ले जाना है वो मैंने ले लिया है। अब यहाँ से हम निकलते हैं अपने संस्था की ओर। तो हम अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में आ चुके हैं, और यहाँ अभी लड़का लोग अभी आया तो नहीं है फिलहाल। अभी हम लोग 3, 4, 5 आदमी हैं दिख रहा है। ये नीचे से तीसरा फ्लोर है, उसी पे फिर भी यहाँ गर्मी है, इतना पंखा लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन है, फिर भी यहाँ बहुत गर्मी है। इसलिए क्योंकि उसके ऊपर एक बना हुआ है, मगर फिर भी कोई राहत नहीं होता, बहुत कम राहत है। मगर किसी तरह पढ़ना है, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। कहीं भी बैठिए उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ना जरूरी है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। सब लोग कर रहे थे। हाँ, ऐसा है आप लोग तो क्या। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास खत्म हो गया है, 1 बज रहा है अभी। तो अब जा रहे हैं अपने रूम की ओर, तो आगे का वीडियो बनाते हैं फिर। तो अभी हम अपने रूम पे आ चुके हैं और अभी समय हो रहा है 1:50। तो थोड़ा नैप ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि ज़रूरी है, क्लास गए वहाँ से आए थोड़ा सा आराम करते हैं। उसके बाद फिर जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले काम यही होगा कि जो सर ने वहाँ आज पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसी को सबसे पहले याद करना है। उसके बाद फिर रिवीजन करना है, यही काम सबसे पहले करना है। उसके बाद आगे का मैं निर्णय करूँगा क्या करना नहीं करना। तो मिलते हैं आगे, फिर देखते हैं। अभी पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पहले रिवीजन करते हैं, उसको याद करते हैं, उसके आगे पढ़ाई किस चीज़ का करना है वो मैं देखता हूँ। मगर मेरे हिसाब से कल करंट अफेयर हुआ था, तो करंट अफेयर की क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वो एक टॉपिक है करंट अफेयर, तो उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैं देखता हूँ करंट अफेयर को। फ़िलहाल अभी मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो पढ़ते पढ़ते अभी समय हो गया है 5:45। हाँ, 5:45 हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सर का जो दिया हुआ जो सर ने पढ़ाया वो याद हो गया है मुझे। जो ये था बंगाल का गवर्नर जनरल, ये मैंने याद कर लिया है। कल की क्लास में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं यहाँ से ज़रूर जवाब दूंगा। हमने जो 2 वीडियो बनाया था उसमें हमने 6 क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें कि 6 का भी मैं जवाब दे देता हूँ। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, पर मैं जवाब दे देता हूँ 6 क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। उसके बाद भारत में लगातार ये 2 बार फिर आए,
1502 और 1524 ईस्वी को। ये 3 क्वेश्चन था आपका पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो का क्वेश्चन ये था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1602 ईस्वी को स्थापित हुई है। उसके बाद प्रथम डच यात्री भारत आने वाला कौन था। तो प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हॉटमैन था, जो 1596 ईस्वी को भारत आया था। तीसरा क्वेश्चन यह था कि भारत में डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। तो डच ने पहला कारखाना मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी को स्थापित किया और वहीं अपना मुख्यालय नागपट्टनम को बनाया। ये जानकारी इसलिए दिया कि मैं क्वेश्चन जब बताया था तो जवाब भी देना ज़रूरी होता है, तो मैंने जवाब आपको दे दिया है। तो पढ़ाई को हम फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जो 6:45 बजे तक मुझे बैठना है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखूंगा आगे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज के लिए 3 क्वेश्चन फिर आपके लिए है। 3 क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो उस समय बंगाल में बंगाल गवर्नर का जो पद आया था उस पद पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था और अंतिम गवर्नर जो था उस पद पे कौन था। तो आप इन दोनों का जवाब आपको देना है वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से, आप जैसे भी देना चाहें दे सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इस तीनों क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। तो करते हैं पढ़ाई को कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, अभी समय आप देख पा रहे होंगे 6:30 हो गया है। तो आप पढ़ाई को लगाते हैं विराम। उसके बाद अब थोड़ा सा बाहर जाना है, थोड़ा सा मूड बढ़िया फ्रेश करना है। उसके बाद तब फिर आके वापस पढ़ाई के लिए बैठना है। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो समय अभी आप देख पा रहे होंगे कि समय 10 बज गया है, 10 हो गया है। मैं सोच रहा हूँ इसलिए सवेरे सोने के लिए, कल लेट हो गया तो सोते सोते और लेट हो गया, 2 बज गया रात, तो नींद आई नहीं। क्लास में मैं जाके वहाँ सो गया, पढ़ा नहीं कुछ, तो दिक्कत हो जाती। इसलिए सवेरे सोएंगे और सवेरे उठेंगे ताकि डेली रूटीन जो है मेंटेन रहे, क्लास में नींद ना आए, तभी जाके हर चीज़ अच्छा लगता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आज भी लमसम 6-7 घंटे मैं पढ़ाई किया हूँ, क्लास मिला के, कम से कम क्लास मिला के तो 7-8 घंटे तो ज़रूर हो गया भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कल सुबह से सवेरे और जल्दी उठना है। उसके बाद अपने रूटीन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि क्लास में जाके अगर लेट होता है सोने में तो क्लास में जाके नींद आ जाती है, तो सर क्या बता रहे हैं कुछ समझ नहीं आता, केवल नींद आती है। तो ये जो कि ये सही नहीं है। इसलिए आप आराम से नींद ले, पूरी नींद ले, उसके बाद तब क्लास जाए, ताकि जो चीज़ सर बताएं वो समझ में आए। तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे कल का ब्लॉग बनाते हैं, कल कैसा क्या रहता है कल का डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।